तुम घर के काम ही संभालो, तुमसे ये नौकरी नहीं होगी, छोड़ भी दो अब ये काम। वैसे भी आती हो ऑफिस कितने दिन, महीने में करीब 10 से 12 दिन की छुट्टी पर ही तो रहती हो। आज फिर निकिता के साथ काम करने वाला सुरेश उसे हिदायत दे रहा था। निकिता सरकारी नौकरी कर रही थी और पति जतिन प्राइवेट नौकरी में था। घर में अपने बच्चे, सास ससुर, ननद देवर सभी की देखरेख निकिता ही करती थी। घर में जब भी कोई काम होता वो छुट्टी लेने से नहीं घबराती थी और इसी कारण उसकी छवि ऑफिस में बिगड़ गई थी। हालांकि काम में अभी तक कोई उसका त्रुटि या भूल नहीं पकड़ पाया था। जो भी वो काम करती वो पूरे निपुणता के साथ करती, तभी लोग उसकी तारीफ भी करते थे। घर और परिवार में भी सब उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। निकिता को समस्या यह थी कि वो काम तो बराबर करती थी, पर घर की जिम्मेदारियों के चलते वो नियमित रूप से ऑफिस नहीं जा पाती थी और इसलिए उसका प्रमोशन अटक गया था। वो कई सालों तक एक ही पद पर कार्य करती आ रही थी। कितने ही बार उसने अवैतनिक छुट्टी भी ले चुकी थी। उसके बाद आए कितने ही जूनियर स्टाफ उससे उच्च पद पर पहुंच चुके थे। कई बार निकिता को बहुत अफसोस महसूस होता, पर उसे मालूम था कि उसके लिए घर भी संभालना जरूरी है। अब धीरे धीरे ऑफिस के कार्यशैली में बदलाव आने लगे थे। सब कुछ डिजिटल हो रहा था और ऐसे में निकिता, जो पहले से ही कंप्यूटर जानती थी, उसके लिए अब काम करना बहुत आसान हो गया था। अब तो वो अपना काम घर में ही समय मिलते निपटा देती थी। अब बच्चे जब थोड़े बड़े हो गए तो उसे अधिक छुट्टियां लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब धीरे धीरे उसे ऑफिस में भी मान मिलने लगा था। इस बार की वार्षिक निरीक्षण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर उसने बहुत बदलाव किए, जो अब तक ऑफिस के किसी कर्मचारी ने नहीं किए थे। इस वजह से कई लोग उससे नाराज भी थे, पर उसे किसी के बातों से बुरा नहीं लगा और वो अपना पूरा ध्यान अपने काम पर ही लगाए रखी। निरीक्षण का दिन नजदीक आ पहुंचा। नित्य दिन बड़े अधिकारियों ने कार्यालय में निरीक्षण किया। उसके कार्य और बदलाव से खुश होकर अधिकारियों ने कार्यालय को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। अब सबकी बोलती बंद हो चुकी थी और निकिता को सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और उसका नाम प्रमोशन के लिए भी भेजा गया। आज निकिता बहुत खुश थी। सोच रही थी कि वो हर काम अपने ही दम पर कर सकती है। फिर खुद ही मुस्कुराते हुए खुद से बोली, काम तो वो बहुत दिनों से कर रही है, बस अब लोगों को उसकी अहमियत समझ में आई है। सही वक्त पर किए गए सही कार्य का परिणाम हमेशा पॉजिटिव ही आता है। एक स्त्री की घर में जितनी ज्यादा जरूरत होती है, उसे संभालते हुए जब वो कहीं और किसी काम को करके प्रशंसा पाती है, तो उसके लिए वो पदक सबसे बड़ा होता है।